अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 8th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। तो चैप्टर जो हम कर रहे हैं वो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। एक्सरसाइज 8.3 हम कर रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 8.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसका ए पार्ट किया था। आज हम ऑरल में आपको दिखा देंगे, ऐसे ही फिर आप एक्सरसाइज पे खुद चले जाइए। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें प्रिंसिपल रुपीज है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। और टाइम जो है वो 2 years है, लेकिन रेट जो है वो कंपाउंडेड होती है क्या? एनुअली। क्या है? एनुअली। तो इसके लिए हम किस तरह चल सकते हैं? तो हमें अमाउंट निकालना होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपके पास है 8000, उसके बाद 1 प्लस आर के बदले लिख लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर n, वो आपके पास 2 है, इज इक्वल टू इसी तरह 8000, फिर इसको इस तरह लिख लीजिए। 5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे वो आएगा 0.05 रेज्ड पावर 2, विच इज इक्वल टू 8000 इंटू इसको ऐड कीजिए इसके साथ 1.05 रेज्ड पावर 2। 1.05 को 2 बार ज़रब करना है, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो आपको रुपीज में लिखना है। तो बन गया ये आपके पास अमाउंट। पिछला सवाल जो हमने किया था वो पूरा किया था, लेकिन आज मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। करना क्या है आपको? 8000 उसके बाद इंटू 1.05 इंटू 1.05, बाद में इज इक्वल टू दबाइए, देख लेना क्या आएगा आंसर, वो आपके पास अमाउंट है। अगर अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट तो आपके पास यहां आया होगा, वो यहां पे लिख लेना। उसके बाद माइनस में क्या लिखना है? माइनस में आपको प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल क्या है? 8000। प्रिंसिपल क्या है? 8000। तो ठीक है, आज के लिए ये फिलहाल आप अच्छी तरह इसको देख लीजिए क्या है ये। अब देखिए हम क्या आपको समझाने जा रहे हैं। उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। अगर हम आपको एक क्वेश्चन दिखा देंगे, मिसाल के तौर पर ये सी पार्ट है मगर ओरल है, यानी कि जुबानी। एक दुकानदार अपने लिए एक चीज खरीदता है 1000 रुपीज में। कितने में? 1000 में। तो उसने वही चीज किसी को दे दी इस्तेमाल करने के लिए। उसने उसको बता दिया मैं 10 दिन के बाद आपको इसके पैसे ही देता हूं, लेकिन किसके हिसाब से? रेट ऑफ इंटरेस्ट में रखूंगा आपको 2%। क्या रखूंगा? 2%। लेकिन कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए। अगर हम ऐसा करेंगे कि हम 1000 रुपए किसी को उधार देंगे 2 साल के लिए। कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए या 1 साल के लिए हम इसको उधार देते हैं, तो वो वापसी में हमें बताता है कि मैं आपको वापस दूंगा
लेकिन 5% के हिसाब से मैं आपको पैसे वापस दूंगा, यानी कि 5% में आपको इंटरेस्ट दूंगा, 5% में आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो इस लिहाज से हमें यह पता करना है कि 1 साल या 2 साल के बाद उस शख्स को कितने पैसे वापस करने हैं। तो जो इसने उधार लिया था इसको प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। अब बात यहीं पे समझा देते हैं, यानी कि अगर किसी को उधार हम पैसे देते हैं, बाद में जब वापस लेते हैं तो ये उधार जो हम देते हैं ये इसको प्रिंसिपल कहते हैं। इसी तरह अगर किसी से हम उधार लेंगे तो वो भी प्रिंसिपल कहलाता है। बारो या लेंड ये दोनों अमाउंट जो होते हैं ये प्रिंसिपल होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंसिपल। या अगर आप इन्वेस्ट करते हो किसी में पैसे, बाद में जब आप वापस देखते हो तो उसमें नफा आया होता है तो परसेंटेज के हिसाब से, तो उस वक्त भी वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी प्रिंसिपल होता है। या आप डिपॉजिट करते हो बैंक में पैसे, जो बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं उसको भी क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। जब हम वापस निकालते हैं पूरा पैसा तो उसको अमाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाउंट। तो 1000 रुपया हमने एक शख्स को उधार दिया, कितने सालों के लिए? 1 साल के लिए, टाइम 1 ईयर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब वो हमें वापस पैसा देगा तो किस सूद के हिसाब से देगा, तो उसने बता दिया कि मैं आपको सूद देता हूं 2% के हिसाब से, ठीक है। वो पैसा देगा हमें पैसा ज्यादा आएगा, किस हिसाब से? 2%। लेकिन उसने खुद ही अपने लिए एक कंडीशन रखी कि जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये कंपाउंड होगी, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है कि 1 साल में 2 बार, 1 साल में 2 बार, क्योंकि 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं। तो जब इस तरह हमें मामला होता है तो हम क्या करते हैं? रेट को हम निस्ब करते हैं, रेट को हम निस्ब करते हैं। 2 का निस्ब क्या आएगा? तो फिर ये आता है 1%। क्या आएगा? 1%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2%, इज इक्वल टू 2%। तो ये किसके बराबर आएगा फिर? 1%। किसके बराबर? 1%, मगर जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो टाइम जो होता है इसको हम डबल करते हैं, 1 को डबल कीजिए तो 2 बनते हैं, लेकिन 2 ईयर नहीं होंगे, ये 2 हाफ ईयर, क्योंकि 1 साल में 2 निस्ब होते हैं। तो लिखेंगे हम 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स। रेट क्या थी? 2%, लेकिन जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो फिर क्या बनेगा? 1%। अब चलते हैं, हम देखते हैं अमाउंट हम किस तरह निकालेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 रेज्ड पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आपके पास है 1000, उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अब आपके पास 1 है, डिवाइडेड बाय आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100। n का मतलब है नंबर ऑफ हाफ ईयर्स, वो आएगा 2, विच इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस 1 को जब डिवाइड 100 से करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट बाएं की तरफ आ जाएगा। ये तो 1 है, इसका डेसिमल लास्ट पे होता है। अब देख लीजिए, जहां पे डेसिमल नहीं दिखता है तो वहां पे लास्ट पे हम लगा सकते हैं डेसिमल। अब इसको बाएं की तरफ 2 डिजिट खींचना है, एक तो ये है, दूसरा फिर 0 लगाना है, इस तरह आएगा 0.01। अब इस पॉइंट से के बाएं तरफ हम 0 लगाते हुए हैं ताकि हमें पता चले कि कोई डिजिट ही नहीं था वहां। इज इक्वल ये आएगा 1000, इनको ऐड कीजिए 1.01 रेज्ड पावर 2, 1000 इंटू 1.01 कितनी बार ज़रब करना है? 2 बार, या आप डायरेक्ट कर सकते हो। फिर आंसर बताना है हमें, क्या आएगा आंसर? इसका आंसर 101 इंटू 101 हिट कीजिए आप, 1 1 हजार 1 1 0 हजार 0 1 1 हजार 1, फिर 0 से कीजिए 0 1 हजार 0 0 0 हजार 0 0 1 हजार 0। अब कीजिए इस 1 से, फिर आएगा यही 1 1 हजार 1 1 0 हजार 0 1 1 हजार 1,
देख लीजिए ऐड करके क्या आएगा, 1 और 1 कितने आते हैं 1, 0 और 0 0, 1 और 1 कितने बने 2। अच्छा 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 इसी तरह आया, 0 और 0 0 ही बनते हैं, 1 और 1 क्या बनेंगे 2, 0 प्लस 0 0 ही आएगा, 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1000 से बहुत आसान है, आंसर तो यही आएगा 10201, 10201 और 3 0 साथ में लगा दीजिए, 1 2 3, तो ये उसका अमाउंट बना। अब देख लीजिए जब हमने इसको 2 बार ज़रब किया, इसमें डेसिमल पहले ही 2 डिजिटों से पहले, यानी कि डेसिमल जो है वो 2 डिजिट के बाएं साइड में है। जब हम ज़रब करेंगे तो 2 और 2 कितने बनेंगे 4, तो ये यहाँ पे 4 डिजिटों के बाद आएगा, 1 2 3 4 1 पॉइंट। इसी तरह यहां पर भी देख लीजिए 4 डिजिटों के बाद 1 2 3 4। अब देख लीजिए आंसर क्या आया, असल में आपके पास रुपीज 1020.10, क्योंकि रुपीज जो होते हैं वो डेसिमल के बाद 2 डिजिटों में होते हैं, पैसे 2 डिजिटों में होते हैं, तो ये उसके लिए अमाउंट आया था। 1 साल के बाद वो कितना पैसा वापस लेगा 1020 रुपए, 1020 रुपए 10 पैसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू।